आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा, निमेटोडा जो होता है इसे एस्केल्मेंथीज भी कहते हैं। निमेटोडा का पहले अर्थ समझ लेते हैं। निमेटोडा मतलब होता है थ्रेड लाइक एनिमल्स। निमेटोडा का अर्थ होता है धागे जैसे जंतु, थ्रेड लाइक एनिमल या धागे जैसे जंतु, थ्रेड लाइक एनिमल। तो निमेटोडा का अर्थ है धागे जैसे जंतु। अभी पिछले बार हम लोग पढ़े थे प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैटवर्म, उसके पहले पढ़े थे सीलेंटेटा जिसमें सीलेंटान होती है। निमेटोडा के पहले, उसके पहले फिर पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल। तो जो निमेटोडा होता है, निमेटोडा का अर्थ होता है धागे जैसे जंतु, थ्रेड लाइक एनिमल। जो जंतु होते हैं वो धागे के समान होते हैं, जैसे पतले पतले धागे होते हैं जो हमारी जो कई प्रकार के होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। तो जो मनुष्य के आहार में पाए जाते हैं परजीवी रूप में एस्केरेस होते हैं, तो वो धागे की तरह होते हैं। तो जो एनिमल होते हैं इसके निमेटोडा के, वो कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक एनिमल। निमेटोडा का अर्थ ही होता है निमे मतलब थ्रेड, टोडा मतलब एनिमल, थ्रेड लाइक एनिमल। तो इसमें जो जंतु होते हैं वो धागे के समान। ये महत्वपूर्ण चीज होगी क्लियर। इसका अर्थ समझ में आ गया। जैसे हम लोग पढ़े थे प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेटा जिसमें सिलेंटान होती है, पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल। तो इसके बाद पहले इसका है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये पाए कहाँ जाते हैं? ये समान रूप से स्वतंत्र रूप से फ्री लिविंग होते हैं। कुछ जो है परजीवी होते हैं, मनुष्य में पौधों में परजीवी होते हैं, कुछ जो है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। तो ये है जल या गीली मिट्टी, ये तो वाटर में, या जो डैम्प सॉइल होती है या गीली मिट्टी होती है, टेरेस्ट्रियल होते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल इन हैबिटाट, मतलब आवास जो इनका होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। और पैरासिटिक, पैरासिटिक हम लोग पढ़े थे, परजीवी उसे कहते हैं। पैरासिटिक जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो पैरासिटिक फॉर्म होता है जो एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म का, तो पैरासिटिक उसे कहते हैं वह ऑर्गेनिज्म, वह जीवधारी जो किसी जीवित जंतु, जीवित पौधे, जीवित मनुष्य पर निर्भर है, तो उसे पैरासिटिक कहते हैं। द एनिमल, द ऑर्गेनिज्म हु लिव्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो है जीवधारी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, दे टेक्स फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो जीवित जंतुओं या पौधों से, अपना जीवित जीवधारियों से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक हम लोग पढ़े थे। दे आर टू टाइप्स ऑफ पैरासिटिक फॉर्म, इंडो पैरासिटिक एंड एक्टो पैरासिटिक। इंडो पैरासिटिक वो होते हैं दे लिव्स इन द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी या इनर पार्ट ऑफ द होस्ट, शरीर के अंदर रहते हैं या होस्ट के अंदर रहते हैं। और एक्टो पैरासाइट होता है दे एडहर्स, दे अटैचेज टू द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो बाहर चिपके रहते हैं, उसे एक्टो पैरासाइट कहते हैं। तो जो परजीवी फॉर्म होता है, परजीवी फिर समझ लेते एक बार, परजीवी वो होते हैं जो जीवित जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं, लिविंग ऑर्गन पर निर्भर रहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद स्वतंत्र रूप से दे आर फ्री लिविंग। तो ये क्या हो गया कि टेरेस्ट्रियल, दे आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, मे बी पैरासिटिक और मे बी फ्री लिविंग। या तो वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, या परजीवी होते हैं, या गीली मिट्टी पाए जाते हैं। पहला पॉइंट इनका हैबिटाट हो गया। जो निमेटोडा में जो इनका जो आवास होता है, जहाँ ये पाए जाते हैं, इनका हैबिटाट बोलते हैं। जो हैबिटाट होता है इनका, वह स्वतंत्र रूप से गीली मिट्टी में, डैम्प सॉइल में टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में रहने वाले। एक्वेटिक हो सकते हैं, जल में पाए जाते हैं। दे में भी फ्रेश वाटर, दे में भी मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर मैरीन हो सकते हैं। दे में भी एक पैरासिटिक और फ्री लिविंग, ये तो परजीवी होते हैं। दे पैरासिटिक फॉर्म इन प्लांट और इन एनिमल्स, ये तो पौधों में, ये तो जंतुओं में पाया जाता है। अगला है
शरीर लंबा पतला खंडहीन। जो इनका बॉडी होता है, बॉडी इलांगेटेड होता है, लंबा होता है। सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है। नॉन सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट नहीं होते। हम लोग पढ़े थे उसमें जो है प्लेटियन मिन्थीज में, टेप वर्म में, सिस्टोडा में, कि उसमें सेगमेंट थे, लेकिन वो सेगमेंट क्या थे? सेगमेंट आउटर, इनर सेगमेंट नहीं थे, आउटर सेगमेंट थे। और जो है वो फाल सेगमेंट हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसमें सेगमेंट नहीं पाए जाते। जिनकी बॉडी होती, बॉडी इलांगेटेड, सिलेंड्रिकल, टेपरिंग एट बोथ एंड, दोनों एंड पर, दोनों भाग पर नुकीले होते हैं, टेपरिंग होते हैं। और दे आर अनसेगमेंटेड, वो खंडविहीन होते हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं, दे आर इलांगेटेड, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल, टेपरिंग एट बोथ एंड दे आर नॉट सेगमेंटेड, उनमें सेगमेंट नहीं होते। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़े थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होते हैं that animal have 3 types of germinal layer, ectoderm, mesoderm and endoderm। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल उसे कहते हैं, त्रिस्तरीय जंतु उसे कहते हैं जिनमें 3 स्तर जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो नेमेटोडा एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म ऑफ सेलुलर लेयर, उसमें 3 प्रकार के जो कोश की परत पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। दे हैव 3 types of germinal layer, ectoderm, mesoderm and endoderm। ये महत्वपूर्ण चीज है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़े थे, अब ग्रेजुअली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, जीवधारियों में, जंतुओं में कॉम्प्लेक्सिटी या उसमें जटिलता आती जाएगी। हम लोग प्लेटियल मिन्थीज पढ़े थे कि उसमें जो है, जो बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, वो कैसा था? ऑर्गन टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, वो अंग स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या है? अंग और तंत्र, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग फाइलम में आगे बढ़ेंगे, बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी में जटिलता आती जाएगी। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूल आधार है जैव विकास का। कि जैसे जैसे क्रमिक रूप से आगे बढ़ते जाते हैं, जीवधारियों में जटिलता आती जाती है, उनमें विकास होता है, तो उनमें जटिलता आती जाती है, इसे ही जैव विकास कहते हैं। और ये प्रक्रिया बताया था, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, चल रही है, चल रही थी, अब भी चल रही और चलती रहेगी। अगर मनुष्य ह्यूमन में देखा, ह्यूमन भी आप से देखा जाए तो हमारे अंदर भी जैव विकास लगातार हो रहा है। और जो ह्यूमन, जो फ्यूचर का वैज्ञानिकों ने एक इमेजिन किया है, होमो फ्यूचरिस्ट कि हम लोगों के शरीर में बाल नहीं रहेंगे, हमारी एक खत्म हो जाएगी, इसकी उंगली छोटी वाली खत्म हो जाएगी, और हमारी लंबाई बढ़ जाएगी, हमारा अंगूठा ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, हमारा जो क्रेनियल कैविटी है बढ़ जाएगी, इसलिए खोपड़ी गुंबदतर हो जाएगी। ये कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे आएगी, कुछ दिन नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर या थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर में आती है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसी को जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास जो होता है लगातार होता रहता है। तो हम लोग प्लेटियल मिन्थीज पढ़े थे कि उसमें जो शारीरिक संगठन था, उनमें जो शरीर का संगठन था, वो कैसा था? हम लोग पढ़े थे अंग तंत्र, अंग प्रकार का, ऑर्गन लेवल का। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अब निमेटोडा में आए तो क्या है इसमें? अंग और तंत्र प्रकार का, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम निमेटोडा। सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसका ये भी है कि जो बॉडी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द फाइलम निमेटोडा। इसको हम लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें जो बॉडी सिस्टम है वो अंग तंत्र प्रकार का है, और जो ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था उसमें किसमें था? प्लेटियल मिन्थीज में था। इसके बाद आता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दे आर पैरासिटिक फॉर्म इन नेचर। जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक फॉर्म का होता है, जो उनका हैबिटाट होता है पैरासिटिक फॉर्म होता है। दे आर ऑलमोस्ट इंडो पैरासिटिक। प्लांट में जरूर पाए जाते हैं, उसमें जो है प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं, नेमेटोड्स पाए जाते हैं, जो तंबाकू पौधा होता है उसकी ग्रोथ रोक देते हैं, कम कर देते हैं ग्रोथ को। तो इसी प्रकार से जो है, जो अगला जो इसका टॉपिक है, अगला जो इसका कैरेक्टर है, वो है शरीर मोटी। क्योंकि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ इसका हैबिटाट है, क्योंकि परजीवी रूप से मनुष्य की आहार नाल में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की आहार नाल में, ये जीवधारियों की जो आहार नाल होती है, आहार नाल में अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल
जो होती है, जो आहार नाल होती है, वो विशेष अनेक प्रकार के डाइजेस्टिव जॉयस या पाचक एंजाइम सीक्रेट करती है। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स मैनी टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जॉयस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो पचा देते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पच जाता है, इसी प्रकार से अगर हमारे शरीर के अंदर कोई चीज़ जाएगी और उसका कोई विशेष सुरक्षा नहीं होगी तो वो पच जाएगा। लेकिन क्योंकि इनको परजीवी फॉर्म में रहना है तो इसलिए इनमें पैरासाइटिक एडेप्शन, जो परजीवी अनुकूलन, एक शब्द आता है परजीवी अनुकूलन, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जो परजीवी अनुकूलन होता है, परजीवी अनुकूलन वो होता है जिसके द्वारा जीवधारी अपने आप को संसार में, अपने आप को एनवायरनमेंट में, अपने आप को इस वातावरण में जीवित बनाए रखने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं पैरासिटिक एडेप्टेशन। इसी पैरासिटिक एडेप्टेशन या परजीवी अनुकूलन के कारण ये जीवधारी प्रकृति में अपने आप को बनाए रखते हैं, नष्ट नहीं होते। अगर परजीवी अनुकूलन में नहीं होगा तो प्रकृति में वो नष्ट हो जाएंगे और उनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। लेकिन जितने जीवधारी हैं वो हर प्रकार का अपने आप में पैरासिटिक एडेप्शन या परजीवी अनुकूलन करते हैं, जिससे उनकी प्रजाति सुरक्षित बनी रहती है और वो अपने आप को सर्वाइव किए रहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, मोटी क्यूटिकल, थिक जो होती, थिक जो क्यूटिकल लेयर तो बहुत थिक होती है, मल्टी लेयर होती है, मल्टी लेयर थिक क्यूटिकल लेयर होती है। वो क्या करती है, वो इसको सुरक्षित रखती है फ्रॉम दी डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सुरक्षित करती है। जो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसके द्वारा ये सुरक्षित करती है। मोटी क्यूटिकल लेयर, थिक जो लेयर क्यूटिकल की होती है वो थिक होती है, मल्टी लेयर होती है। थिक मल्टी लेयर क्यूटिकल इज फाउंड इन दी पैरासिटिक नेमाटोड्स। जो पैरासिटिक नेमाटोड्स होते हैं उनमें एक थिक, मोटी, बहुस्तरीय क्यूटिकल की परत पाई जाती है, दृढ़ होती है, काफी कॉम्पैक्ट होती है, दृढ़ होती है, मोटी होती है, जिससे इसमें पाचक एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है, दो इसमें कुछ केमिकल निकलते हैं, उसको लिख दे रहे हैं। ये परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन में आता है, परीक्षाओं में आता है, जो कंपटीशन आप लोग लोगे। दो एक प्रकार के केमिकल होते हैं, पॉलीफिनॉल्स एंड क्यूनान। पॉलीफिनॉल्स एवं क्यूनान, पॉलीफिनॉल्स और क्यूनान जो होते हैं इनका सीक्रेशन करता है कौन, एस्केरिस या एंडोपैरासाइट। जिससे क्या होता है कि ये पदार्थ जो होते हैं पॉलीफिनॉल, क्यूनॉल, ये हमारे पाचक एंजाइमों को निष्क्रिय कर देते हैं। वो उसको जो है जो जो एक्टिव होते हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं, उनमें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जॉयस इन दी एस्केरिस, इन दी पैरासाइटिक जो एनिमल्स होते हैं, जो पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये कौन, इसको ध्यान देने का हो सकता है, याद रखने का हो सकता है। पॉलीफिनॉल और क्यूनाल्स, पॉलीफिनॉल्स और क्यूनान होते हैं, ये एक प्रकार के केमिकल होते हैं और ये जो डाइजेस्टिव जॉयस होते हैं उनको जो है अनएक्टिवेट करते हैं, जिससे जो है एस्केरिस अपने आप को पचने से, पाचक एंजाइम द्वारा पचने से बचाए रखता है। तो फिर एक बार समझने को हो सकता है, पॉलीफिनॉल्स एंड क्यूनान्स आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल विच सीक्रेट्स बाय द endoparasite which secreted by the ascaris in the alimentary canal, and on account of polyphenols and quinine they unactivate the digestive joys of the alimentary canal in the humans। मनुष्य में जो पाचक एंजाइम निकलते हैं उनको ये पॉलीफिनॉल और क्विनान निष्क्रिय करते हैं। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद आता है, इसमें जो हाइपोडर्मिस होती है वो सिंसिशियल होती है, बहु केंद्र की होती है। एपिडर्मिस जो बाद हाइपोडर्मिस होती है वो बहु केंद्र की होती है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है और सिंसिशियल होती है। क्यूटिकल में मोल्ट एक महत्वपूर्ण चीज है। मोल्टिंग मतलब होता है, व्यवहारिक भाषा में कह सकते हैं त्वक पतन, मतलब त्वचा में जो लेयर होती है वो निकलती है, जैसे हम लोग कहते हैं केचुल बदलना। तो इसी प्रकार से मोल्टिंग होती है। जैसे जैसे ये जो है इनमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है इनमें मोल्टिंग होती है, इनमें त्वक पतन होता है
और ये मोल्टिंग इसका महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, किसका, निमेटोडा का। जैसे हम लोग एस्केरिस में पढ़ेंगे, एस्केरिस जब हमारे शरीर के अंदर जब ग्रोथ करता है तो मोल्ट करता है, वो जो है पूरा उसका सिस्टम होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो फेफड़ों में आता है, इस तरह से फिर वो पूरा घूम करके, तो वो त्वक पतन, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में उसको। जो त्वक पतन होता है, तो त्वक पतन कई जगह करता है, और त्वक पतन द्वारा क्या होता है कि वो जो है मोल्ट के द्वारा क्या होता है, जो अपनी जो लेयर होती है, जो अपनी त्वचा होती है, उसको निकालता है, उसे त्वक पतन कहते हैं। तो ये मोल्ट जो है, मोल्ट इज ऑल्सो ए वेरी मेन कैरेक्टर ऑफ वेरी नेसेसरी, जो सिम्टम इसका होता है वो मोल्ट होता है। मिथ्या देह, ये भी महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी कहते हैं स्यूडोसील, झूठी देह हुआ, झूठी देह हुआ, ये भी महत्वपूर्ण चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन में आता है कि झूठी देह हुआ, ये मिथ्या देह हुआ, या स्यूडोसील, मिथ्या देह हुआ, झूठी देह हुआ, किस में पाई जाती है, किस संघ में पाई जाती है, किस जंतु पाई जाती है, तो हमें लिखना है निमेटोडा में पाई जाती है। मिथ्या देह हुआ, जो देह हुआ होती है, बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी जो होती है, देह हुआ जो होती है, जो इसमें हम लोग देखें मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, जो मीजोडर्म होती है वो छोटे छोटे पाउचेज में होती है, इसलिए जो देह हुआ होती है वो झूठी होती है, मिथ्या देह हुआ होती है। और जो ये बनती किससे, जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिल कैविटी होती है, उससे जो है देह हुआ का निर्माण होता है, और झूठी देह हुआ होती है, स्यूडोसील पाई जाती है। Nematodes have the pseudocyl. Nematodes में there are found pseudocyl in the nematodes. They have pseudocyl. The body cavity is pseudocyl. इसको हम लोग कह सकते हैं जो body cavity होती है उसमें मिथ्या देह हुआ पाई जाती है। ये बेहद महत्वपूर्ण चीज है, मिथ्या देह हुआ, झूठी देह हुआ, मिथ्या देह हुआ, फाल्स जो pseudocyl कह सकते हैं, इन्हें फाल्स कैविटी कह सकते हैं। अगला इसका श्वसन पर संचलन अनुपस्थित होता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, जो फ्री लिविंग होते हैं, वो अपने जो है बॉडी लेयर से एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन, और उनमें ऑक्सीश्वसन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में जो फ्री लिविंग एनिमल नेमेटोड्स होते हैं, वो अपने शरीर की सतह से दे टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी लेयर, अपने जो बॉडी लेयर से अपना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, और दिस इज टाइप ऑफ ए रेस्पिरेशन कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं देयर इज नो एनी नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती एनर्जी के लिए। हम लोग जानते हैं कि जब रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज विखंडन होता है, ऑक्सीजन उपयोग होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो डिकम्पोजिशन, जो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की ग्लूकोज डिकम्पोजिशन, इसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, देयर इज नो एनी नेसेसरी नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए एनारोबिक होता है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में आंत में ऑक्सीजन हो ही नहीं सकती, मिलेगी ही नहीं, इसलिए उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, डैम सॉइल पाए थे, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। दे टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम दी बॉडी लेयर से एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन, और देयर इज नो एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें कोई सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, जैसे हम लोग आगे पहले पिछले वाले संघ में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा है सर्कुलेटरी सिस्टम और संचरण तंत्र। देयर इज नो एनी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रसंचरण हम लोग जानते हैं। प्रसंचरण आगे से हम लोग पढ़ेंगे, जो डेवलप फाइलम होंगे, इसके बाद के जो फाइलम होंगे, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करती है। लेकिन जब इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो प्रसंचरण तंत्र भी एब्सेंट रहते हैं। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट इन द नेमेटोड्स में श्वसन तथा प्रसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। अगला है पाचन तंत्र, सीधी आहारनाल। ये भी महत्वपूर्ण चीज है, किसमें आहारनाल, सीधी आहारनाल होती है। एंटीरियर साइड में जो है माउथ होता है, पोस्टीरियर साइड में एनस होती है। देयर इज फाउंड दे हैव माउथ इन द एंटीरियर पोर्शन एंड दे हैव एनस इन द पोस्टीरियर रीजन। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है पूरी सीधी होती है, जैसे जो एक पाइपलाइन होती है, इस तरह सीधी आहारनाल होती है।
पाचन तंत्र जो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनमें पाचन तंत्र होता जरूर, लेकिन कोई विशेष कॉम्प्लिकेट नहीं होती, क्योंकि उनको पचा पचाया भोजन जो कायम होता है मिलता है। कायम हम लोग आगे पढ़ेंगे। कायम एक प्रकार का पचा पचाया भोजन होता है जो आहार नाल में पाया जाता है। तो जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो सीधी आहार नाल होती है और इंटीरियर साइड पे माउथ होता है, पोस्टीरियर साइड पे एनस होती है। The mouth is found in the anterior side and anus is in the posterior side. इसमें आता है बाह्यकोश की पाचन। हम लोग पढ़े थे पाचन दो प्रकार का होता है, अंतःकोश की पाचन और बाह्यकोश की पाचन। अंतःकोश की पाचन उसे कहते हैं जब भोजन का पाचन फूड वैक्यूल में होता है। खाद्य का ध्यान देने का सकता है। अंतःकोश की पाचन उसे कहते हैं जब भोजन का पाचन, जैसे हम लोग पढ़े थे अमीबा में, इस तरह से ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है। जब भोजन का पाचन, फूड का पाचन फूड वैक्यूल में होता है, इसे कहते हैं इंटरसेलुलर पाचन, अंतःकोश की पाचन। और जब भोजन का पाचन आहार नाल में होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर पाचन। तो इसमें क्या होता है, इनमें बाह्यकोश की पाचन होता है। बाह्यकोश की पाचन उसे कहते हैं द डाइजेशन ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, दिस टाइप ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, उसे बाह्यकोश की पाचन कहते हैं। और इंटरसेलुलर पाचन उसे कहते हैं, अंतःकोश उसे कहते हैं द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल। जब फूड वैक्यूल के अंदर जो भोजन का पाचन होता है उसे इंटरसेलुलर कहते हैं। ये ध्यान देने की आवश्यकता परीक्षाओं में आता है। अंतःकोश की पाचन उसे कहते हैं जब भोजन का पाचन फूड वैक्यूल या खाद्य में होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल, दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द alimentary canal. That type of animal which have alimentary canal, there is found the extracellular digestion, and in extracellular digestion the digestion takes place in the alimentary canal. There is a type of a lot of digestive joints where the food takes digest. इसके बाद आता है नर और मादा अलग होते हैं, सेपरेट सेक्स होते हैं। The sexes are separate, male and female are separate. नर और मादा अलग अलग होते हैं। दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, दे आर डिफरेंट इन बॉडी साइज, दे आर डिफरेंट इन देयर एक्स्ट्रासेलुलर जो उनका बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। नर और मादा, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। नर छोटे होते हैं। इसके अगर इसके रेस हम लोग देखते हैं, इसके रेस व्यापार से इसके रेस हम लोग देखें चित्र में, इसके रेस छोटा होता है, उसका नीचे वाला भाग मुड़ा हुआ होता है, पॉइंटेड होता है इस तरह से, और यहाँ पर पीनियल सीटी होती है, और जो फीमेल होता है वो सीधा होता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। नर में यहाँ पर पॉइंटेड होता है, मुड़ा हुआ होता है पोस्टीरियर पोर्शन, यहाँ पर पीनियल सीटी होती है। पीनियल सीटी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पीनियल सीटी एक प्रकार की काइटिन की इस कंटिकाएं होती है, स्पाइन जैसी रचनाएं होती हैं। और ये जो है जब रिप्रोडक्शन होता है तो फीमेल जेनाइटल पार्ट को मादा जनन जो भाग होता है, वजाइना होता है, उसको स्ट्रेच की जिससे आसानी से शुक्राणु पहुंच जाए। तो नर और मादा जो है इसमें सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। अब आता है रेनिक कोश, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। रेनिक कोश का ये परीक्षा में होता है, जिसे हम लोग पढ़े थे प्लेटिन मिनतीज में जो है जो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है, फ्लेम कोश का, ज्वाला कोश का। अब रेनिक कोश का परीक्षा में आता है कि व्हाट इज द रेनिक कोश का, रेनिक कोश का क्या है। और रेनिक कोश का जो होती है, ध्यान समझने का हो सकता है। रेनिक कोश का वह होती है, पहली बात तो रेनिक कोश का नेमाटोडा फाइलम में पाई जाती है। रेनिक कोश का एच के आकार की होती है, एच के आकार की होती है रेनिक कोश का। और ये एक प्रकार की और एक ही बड़ी कोशिका होती है, और इसके द्वारा उत्सर्जन होता है। दी एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय दी रेनिड कोशिका। रेनिड कोशिका होती है, एक बड़ी सी एच के आकार की होती है, और इसमें लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, और आपस में बीच में जुड़ी रहती है। ये स्ट्रक्चर इसका एच के आकार का होता है। तो जो रेनिड कोशिका होती है, द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय दी रेनिड सेल्स, रेनिड सेल द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। और उत्सर्जन जो होता है, ध्यान समझने का हो सकता है, उत्सर्जन जो होता है अमोनिया और यूरिया द्वारा, यूरिया का होता है। और इस प्रकार का जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन इज टाइप ऑफ अमोनोटिलिक एंड यूरियोटिलिक। अमोनिया और यूरिया दोनों का उत्सर्जन करता है रेनिड कोशिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो रेनिड कोशिका जो होता है, रेनिड कोशिका एच के आकार की होती है, और इसका मुख्य काम होता है उत्सर्जन में सहायता करना। रेनिड कोशिका
द टाइप ऑफ सेल टेक्स प्लेस द स्टेटरी प्रोडक्ट इन द निमेटोड्स। निमेटोड्स में जो है उत्सर्जित पदार्थ को निकालती है या उत्पन्न करती है, या जो वहाँ पर प्रोसेस होती है। और जो जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन इज ए टाइप ऑफ अमोनोटेलिक एंड यूरियोटोलिक। अमोनोटेलिक अमोनिया और यूरिया के प्रकार का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा आता है स्पर्म। स्पर्म जो होते हैं अमीबाइड स्पर्म, अमीबा की तरह स्पर्म होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। क्वेश्चन आता है कि अमीबा की तरह स्पर्म किस संघ में पाए जाते हैं। अमीबा की तरह स्पर्म जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, निमेटोडा में पाए जाते हैं, स्केरस पाए जाते हैं। अमीबाइड मूवमेंट होता है इसमें, जैसे हम लोग पढ़े थे अमीबाइड मूवमेंट, अमीबा तरह गति होती है। तो अमीबा जो होते हैं स्यूडोपोडिया होती है, इसी तरह से अमीबाइड स्पर्म होते हैं जो अमीबा की तरह स्पर्म होते हैं। फिर आता है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो प्रकार फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है पहले समझ लेते हैं। बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन वह निषेचन होता है जब निषेचन शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे हम लोग देखें कि जो है अनेक जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है, जैसे उसमें मछलियों में होता है, एम्फीबियंस में होता है, और तो उसमें बाह्य निषेचन। और जो शरीर के अंदर निषेचन उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। जो रेप्टिलिया होते हैं, जो एवेज होते हैं, जो मैमेलिया होते हैं, उनमें आंतरिक निषेचन होता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। शरीर के बाहर, एनिमल के शरीर के बाहर होता है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये जो है अधिकतर समान रूप से पानी में होता है, एक्वाटिक मीडियम में होता है। जिससे हम लोग मछली में देखेंगे, मछली में जो मेल फिश आती है, फीमेल फिश आती है, फीमेल फिश अनेक प्रकार के असंख्य जो है एग उत्पन्न करती है, और मेल फिश असंख्य जो है स्पर्म उत्पन्न करती है। फिर फर्टिलाइजेशन दोनों पानी में, इसी तरह से एम्फीबियंस में होता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन दी बॉडी ऑफ द एनिमल। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, दिस फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। शरीर के बाहर होता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल प्रोडक्शन अनुपस्थित होता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। और इसके बाद अब आता है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में दो चीज होती है, फैसमेडिया होती है और एफैसमेडिया होती है। फैसमेडिया उसे कहते हैं, फैसमेंट पहले समझ ले, फैसमेंट है क्या। फैसमेंट एक प्रकार के सेंसरी ऑर्गान हैं जो निमेटोडा में पाए जाते हैं, और जिसमें फैसमेडिया होते हैं उसे वर्ग फैसमेडिया में रखते हैं, जिसमें फैसमेट होते हैं, और जिसमें नहीं फैसमेट होते उसे एफैसमेडिया कहते हैं। तो इस जो फैसमेडिया होते हैं वो फर्स्ट छोर के पास होते हैं और अग्र छोर के पास एम्फिट्स होते हैं। इसमें स्केलेस आता है। स्केलेस में एक और महत्वपूर्ण चीज है पीनियल सीटी, हिंदी लिख ले रहा हूँ, पीनियल सीटी, ये परीक्षाओं में आता है। पीनियल सीटी काम क्या है। पीनियल सीटी जो है काइटिन की दो काइटिन की जो है सुई तरह रचनाएं होती हैं। पीनियल सीटी केवल मेल में पाई जाती है। पीनियल सीटी होती है, पीनियल सीटी केवल मेल में पाई जाती है। इसका मुख्य काम होता है फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्ट्रेच करना। तो पीनियल सीटी जो होती है, पीनियल सीटी फाउंड इन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ द मेल स्केलेस। मेल स्केलेस के पोस्टीरियर पार्ट में, पश्च भाग में पाई जाती है। और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ काइटिन की बनी होती है, और ये सुई की तरह रचना होती है। और इसका काम होता है जो इस वजाइना को या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेज की रहती है। क्वेश्चन आता है पीनियल सीटी हटा दें तो क्या होगा। पीनियल सीटी हटा दें तो ये फीमेल को स्टेज नहीं करेगा, और जो है जो उससे क्या होगा कि मेल जो स्पर्म उसके अंदर नहीं जा पाएंगे और निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जो है तो पीनियल सीटी जो ये हो गया। इसके बाद आता है एफैसमेंट। अगर छोटे पास एम्फिट्स होते हैं, ये भी एक प्रकार के एम्फिट्स और फैसमेट, ये दोनों सेंसरी ऑर्गान हैं। ध्यान समझने का सकता है जो फैसमेट और एम्फिट्स ये भी दोनों सेंसरी ऑर्गान है। फैसमेट है तो फैसमेडिया, और नहीं है तो एफैसमेडिया। फैसमेट के इसमें अभाव होता है, एम्फिट्स कंप्लीट होते हैं, ट्राइलोबियस।
ये जो है कितना हम लोग नेमेटोड आज पढ़ लिए। नेमेटोड की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज है थ्रेड लाइक एनिमल। जो एनिमल होते हैं दे आर थ्रेड लाइक एनिमल, वो धागे तरह रचना होती है उनकी, जो स्ट्रक्चर इज थ्रेड लाइक, उनका स्ट्रक्चर धागे जैसा होता है। एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। इनमें जो है सीधी आनाल होती है, इंटीरियर साइड में माउथ होती है, पोस्टीरियर में एनस होती है, चारों ओर ट्यूट की लेयर होती है। ट्यूट की लेयर, इसके अलावा इसमें दो केमिकल निकलते हैं, पॉलीफिनॉल क्यूनान। ये पॉलीफिनॉल क्यूनान क्या होते हैं? ये पॉलीफिनॉल क्यूनान जो पाचक एंजाइम होते हैं उनको ये दोनों रसायन निष्क्रिय करते हैं, इससे ये अपने आप को सुरक्षित बनाए रखते हैं जीवन के किनारे। मिथ्या देहुआ होती है, स्यूडोसील होती है। स्यूडोसील क्यों होती है? क्योंकि जो इसमें जो मीजोटर्म होती है वो पाउचेज में होती है, इसलिए इसमें मिथ्या देहुआ पाई जाती है। मिथ्या देहुआ ब्लास्टोसील से बनती है, ब्लास्टोसील जो कैविटी होती है। और इसके अलावा इसमें श्वसन पर संतन उपस्थित होता है। बाह्यकोश की पाचन होता है। पाचन दो प्रकार का होता है, अंतःकोश की पाचन उसे कहते हैं जब पाचन फूड वैक्यूल में होता है, बाह्यकोश की पाचन उसे कहते हैं जब पाचन एलिमेंट्री कैनाल में होता है, उसे बाह्यकोश की पाचन कहते हैं। इसके अलावा मेल फीमेल अलग होता है। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, छोटे होते हैं। दे आर पॉइंटेड इन पोस्टीरियर साइड एंड देयर इज फाउंड ए पीनियल सीटी। पीनियल सीटी पाई जाती है। पीनियल सीटी एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज फॉर्म ऑफ काइटिन। काइटिन बनी होती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके द्वारा इट हेल्प इन दी रिप्रोडक्शन। प्रजनन समय ये सहायता करती है। और जो पीनियल सीटी स्ट्रेचेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे जो है जो स्पर्म्स के हैं वो आसानी से उसके अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो स्पर्म होते हैं अमीबा की तरह होते हैं, उत्सर्जन रेनेट कोष की तरह होती है। उत्सर्जन रेनेट कोष के द्वारा होता है, और ये एच की तरह होती है। एच की तरह, ये महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, एच की तरह। जैसे हम लोग पढ़े थे ज्वाला कोष का प्लेटेलमेंथीन में, और इसमें जो है रेनेट कोष का होती है वो एच की तरह होती है। जो स्ट्रक्चर ऑफ रेनेट कोष का एच साइड, एच लाइक स्ट्रक्चर, और केवल एक ही होती है, उसकी द्वारा उत्सर्जन होता है। लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं, बगल में पार्श्व नलिकाएं होती है, जिससे ये एच की तरह दिखती है। रेनेट कोष के द्वारा उत्सर्जन किस प्रकार का होता है? अमोनोटिलिक, अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन करती है रेनेट कोष का। और इसमें जो है श्वसन जो होता है अनाक्षसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें पाया जाता है। ये हो गया इसका। कल अगला हम लोग अगला संग पढ़ेंगे।